एक बार फिर से स्वागत है डेली फोकस न्यूज में। और यहाँ पर हम हर एक खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वर्ष 30 अगस्त 2021 सोमवार को दुनिया भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन बहुत से हिंदू घरों में झांकियां सजाई जाती है। हिंदू समाज के अधिकांश लोग इस दिन उपवास रखते हैं। रात 12 बजे भगवान विष्णु बाल कृष्ण के रूप में माता देवकी की कोख से अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद महिलाएं सोहर गाती हैं। मंदिरों में रात भर कीर्तन भजन होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय पूजा अर्चना के समय भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु क्या है। तो आइए जानते हैं वे 6 वस्तुएं क्या है जिन्हें अर्पित करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भक्त की हर एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुदर्शन चक्र की। जी हाँ, श्री कृष्ण का प्रिय आयुध है सुदर्शन चक्र। इसी सुदर्शन चक्र के कारण उन्हें चक्रधारी के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम से प्राप्त सुदर्शन चक्र के बारे में मान्यता है कि इसका आक्रमण कभी खाली नहीं जाता। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र के कारण ही दुर्योधन महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का साथ चाहता था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने बताया कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब उसने श्री कृष्ण की अछोहिड़ी सेना लेने की सहमति जताई थी। जन्माष्टमी के समय सुदर्शन चक्र का प्रतीक अर्पित किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे माखन की। बाल कृष्ण के साथ माखन की बहुत सी कहानियां लोकप्रिय है। अगर कहें कि बाल कृष्ण और माखन का एक दूसरे का प्रतीक रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सखाओं के साथ गोपियों के घर से माखन चुराना, उनकी मटकी फोड़कर मक्खन गिराना, माँ यशोदा की सजा भुगतना, सजा के बाद माँ से रूठना, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करना आदि ऐसी तमाम लीलाएं बाल कृष्ण का माखन के प्रति प्रेम दर्शाता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को माखन अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे पीताम्बर की। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय परिधान है, इसलिए उन्हें पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। यही बृहस्पति का रंग भी कहा जाता है, जो भगवान श्री हरि को समर्पित माना जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात जन्म के पश्चात बाल कृष्ण को पीताम्बर धारण करवाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे गौ प्रतिमा की। धार्मिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का बचपन ज्यादातर गायों को चराते हुए बीतता था। वे स्वयं गायों को चराते और स्नान आदि कराते थे, उनके बछड़ों के साथ खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण गाय से बहुत प्रेम करते थे। जन्माष्टमी के दिन गौशाला में जाकर गाय की पूजा आदि किया जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय गाय की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा भी की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मयूर पंख की। श्री कृष्ण को मोर का पंख बेहद पसंद था। इस संदर्भ में एक कहानी भी प्रचलित है। एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ नृत्य कर रहे एक मोर का पंख नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने वह मोर पंख अपने माथे पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने पूछा कि उन्होंने मोर का पंख को सर पर क्यों धारण किया है, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मोरों के नाचने में उन्हें तुम्हारा प्रेम नजर आता है, इसलिए जन्माष्टमी के समय श्री कृष्ण के पास मोर के पंख अवश्य रखने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बांसुरी की। कान्हा यानी श्री कृष्ण का स्वरूप तभी तो संपूर्ण होता है जब उनके हाथों में मुरली मनोहर होती है। कहते हैं कि जब उन्हें एकांत सताता है तो उस एकाकीपन को खत्म करने के लिए वे बांसुरी बजाते थे। उन्हें पता था कि बांसुरी की आवाज सुनते ही गोपियां सारे काम धाम छोड़कर भागी चली आएंगी। श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम देखकर राधा भी अक्सर उन्हें उलाहने देती थी कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत,
तुम्हें तो मेरी सौतन मिल ही गई है ना। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी को अलंकृत करके श्री कृष्ण को अर्पित करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप लोग भी कल के दिन यानी कि 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं तो भगवान को इनमें से कोई ना कोई वस्तु अवश्य अर्पित करें।